नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ने जा रहे हैं। आज सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लेकर आया हूं। चलो तो शुरू करें। पहला लिखा है कि रुपये 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। चलो करते हैं। देखो, 1 रुपये तो 1 रुपये होता है, सबको रुपये में बदल लो भाई। 50 पैसे हैं, अगर हम इनको रुपये में बदलेंगे तो कितने से भाग देना पड़ेगा? 100 से। तो क्या लिख सकते हैं हम इनको? 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। 1/2 रुपये 1 रुपये है और 1/2 रुपये है और 25 पैसे को बदलो रुपए में तो भाई 25/100। 100 का भाग देना पड़ेगा भाई, क्योंकि पैसा है, पैसा से हम रुपया बदलेंगे तो 100 से भाग देते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे कितना लिख सकते? 1/4 रुपये। ये तो हो गए क्या? आपके हो गए रुपए। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब करना है आपको बहुत ही अच्छी चीज़। बोलता है कि जो इनकी संख्या है, देखो संख्या लिखी है अनुपात में, तो हम लिख देंगे 8, 5 और 3। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो क्या दिया है, उनका कुल मूल्य दिया, ये दिया मूल्य। अब एक आप बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। ये रहा, मतलब 5 रुपए का सिक्का है और 10 सिक्के हैं ऐसे आपके पास। तो कुल मूल्य कितना हुआ? कुल मूल्य मतलब आपके पास कितने रुपए हुए? आप कैसे निकालोगे? आप तुरंत बता दोगे कि भाई 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 50 रुपए हैं। तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ दौड़ गई होगी। अब वो आया कैसे? आपने गुणा किया। ठीक है, गुणा किया। गुणा कितने से भाई? 5 रुपए का गुणा किया, जितना एक सिक्के की वैल्यू थी, एक सिक्के का जो मूल्य था उसका गुणा कर दिया कुल सिक्कों से। तो भाई क्या निकल के आ गया? कुल मूल्य निकल के आ गया कि आपके पास इतने रुपए थे। बस वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। और कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसानी से। पहले इसको साफ़ कर दें, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो, ये साफ़ हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इस सिक्के का मूल्य है, इस संख्या है और आपको मूल्य चाहिए। मूल्य चाहिए ना, मूल्य, तभी तो आप निकाल पाओगे। मूल्य कैसे निकालोगे? गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा, आपस में करना पड़ेगा कि नहीं गुणा? तो कर दो गुणा भाई। 8 एकम 8 और यहाँ गुणा करेंगे तो 5/2, क्योंकि 1/2 गुणा 5 करेंगे ना, ऐसे ऐसे तो कितना आएगा? 5/2 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो भाई ठीक है, यहाँ कितना आया? 5/2। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो 3/4। आपस में गुणा कर दिया। ठीक, अब गुणा कर दिया तो एक क्या हो गया? मूल्य। तो कुल मूल्य कितना है? जोड़ दो। कुल मूल्य बराबर कितना है? 225 रुपये। अब क्या करो, इनको हल ही तो करना है, तो बटे 1 करेंगे। लासा लेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं? आएगा ना। चलो आ गया। अब 1 चौके 4 तो 8 चौके 32 और 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 बराबर कितना है? 225। बस देखो अब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ सबको जोड़ेंगे तो आएगा 45/4 और बराबर कितना आएगा? 225 के। तो 45 से कट गए यहाँ कितनी बार? 5 बार। ये 4 का गुणा हो जाएगा 5 से, हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचता है आपका 1 बराबर है या समतुल्य है 5 चौके 20 रुपये की, क्योंकि रुपए थे ना। अब क्या चाहिए? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। संख्या यही तो थी, जो संख्या थी वो आपकी यही तो थी संख्या, है कि नहीं? तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 8 रेशियो में। 1 रेशियो का मान 20 रुपये है, तो 1 रुपये के सिक्के आ गए कितने? देखो कितने, देखो ना कितने आ गए? 8 गुणा 20 कितने? 160। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस कुछ नहीं करना है, जो आप दैनिक क्रिया में यूज़ करते हो बस उसी को फॉलो करो, हो जाएगा। हो जाएगा ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। गलत
होना ही नहीं है। देखो अगला सवाल कठिन लगा, देखो अगला देखो बिल्कुल सरल हो जाएगा। अभी करता हूँ सरल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, रहने दो। तो 25 पैसे को 1/4 रुपये लिख सकते बिल्कुल। 10 पैसे को 1/10 रुपये लिख सकते भाई, 100 से भाग देंगे ना। और 5 पैसे को 1/20 रुपये लिख सकते। अब हुई बात, अब देखो क्या करेंगे। उनका क्या दिया, सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, मतलब सिक्कों की क्या दी, संख्या। तो हम उसको अलग कलर से लिख लेंगे कि हाईलाइट हो जाए। अब ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या बोलता है, कुल मान दिया 30 रुपये। कोई बात नहीं, क्या करना है भाई, अगर मान दिया ना तो कुछ नहीं, आपको गुणा करना है। गुणा, देखो ए हो गई बात। गुणा करेंगे तो भाई, गुणा करेंगे तो यहाँ तो 1/4 ही आएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो 3/20 आएगा। कर लीजिए आप गुणा, इतना ही आएगा। हो गया। ए मूल्य ही तो है, मूल्य। कुल मूल्य को कुल मूल्य के बराबर रख दो। बराबर कितना है कुल मूल्य, 30 रुपये। बस खेल खत्म, पैसा हजम। आपकी कहानी शुरू हो जाती है। तो शुरू करते हैं भाई। 4 5 20 का लेंगे लासा तो कितना आएगा, 20 आ गया ना। तो 4 पंचे 20, इसलिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, इसलिए इतना है कि नहीं। अब आप देखो क्या कर सकते, आपको क्या करना है, 20 एकम 20 तो 3 एकम 3 बराबर कितना, 30 के। ठीक, अब जोड़ो, 5 4 9 3 12 बटे 20 बराबर 30 के। ठीक है, अब क्या करो, आप बस काट लो तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 पंचे 20, 3 धम 30, इसका गुणा हो जाएगा इधर। तो क्या निकल के आया आपका, निकल के आया यहाँ तो 1 बचा, 5 का गुणा इधर हो गया, इसलिए 10 पना 50। तो 1 रेशियो बराबर आया 50 रुपये। ठीक, सॉरी 50 आएगा, रुपये नहीं आएगा। 1 रेशियो बराबर आया 50। ठीक, अब क्या करना है आपको, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 5 पैसे के सिक्के कहाँ हैं, ये रहे, देखो ये रहे ना, ये रहे। तो बस निकल आएंगे, यहाँ निकाल लो 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के। अब आप एक बात बताओ, जब 1 बराबर 50 है तो 3 बराबर, 3 गुणा 50 कितना आएगा, 150। 150 सिक्के क्या होंगे आपके, कितने पैसे के, 5 पैसे के हो जाएंगे। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हो गई बात, समझ में आ गई कि अगर रुपए दिए हैं तो आप पहले सबको जो पैसे के जो सिक्के हैं ना उनको रुपए में बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। फिर जो क्या दिया, सिक्कों का क्या दिया, संख्या। तो भाई संख्या से क्या करना है, गुणा। जो निकल के आएगा वो मूल होगा, जाहिर सी बात है। मूल को मूल के बराबर कर दो, कुल है इसलिए जोड़ देंगे। बस 1 का मान निकाल लो और जिसका पूछा है उससे गुणा करके निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। कुछ कठिन थोड़ी ना है। अगला प्रश्न करने वाले हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो क्या बोलता है, इसमें भी वही है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। सबको सबसे पहले किस में बदलेंगे, रुपए में। तो 1 रुपये तो 1 ही रुपये होता है, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये और 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या दिया है, अब दिया है मूल्य। देखो दिया है ना, ये दिया मूल्य कितना, 8 4 और 3 अनुपात में दिया। ठीक, ये दिया। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। इसमें एक चीज़ और दी, देखो यहाँ सिक्कों की संख्या दे दी और ये अनुपात किसका दिया है, मूल्य का। अभी किसका दे रहे थे, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहे थे, अब मूल्य का अनुपात दे दिया। और यहाँ पे कुल मूल्य देते थे, मतलब 30 रुपये है या 225 रुपये है या कुछ भी। तो अब यहाँ सिक्कों की संख्या दी कि कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के। मतलब अब हमें क्या चाहिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो कितना आसान होगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि जो आपके पास रुपए हैं सारे सिक्के हैं आपके कितने के, 2 रुपए के। ठीक, सारे सिक्के आपके 2 रुपए के हैं, कुल रुपए आपकी जेब में है 50। और मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुल कितने सिक्के हैं 2 रुपए के, कुल कितने हैं, तो आप क्या करोगे, तुरंत बता दोगे कि भाई 25 सिक्के हैं मेरे पास।
25 सिक्के हैं और 2 रुपए के हैं प्रत्येक सिक्का, इसलिए कुल मिला के कितने हैं 50 रुपये। कैसे निकाला? हमने कुछ नहीं किया, सिक्के के मूल्य का कुल रुपए में दे दिया भाग, सिक्के के मूल्य का कुल रुपए में क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो बस 50 रुपये में 2 रुपये से भाग दो तो कितना आएगा 25 सिक्के। वही चीज़ यहाँ करनी है। क्या करनी है? कुल मूल्य कितना है 8 और सिक्के का मूल्य कितना है 1, तो 8 में 1 से भाग देना है। भाई कुल मूल्य 8 है ना, तो कुल में देना है सिक्के के मूल्य से भाग। तो भाई 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही 4 में भाग देना है आपको कितने से, 1/2 से देना है ना। 4 में 1 कुल मूल्य है और इस सिक्के का मूल्य है, तो कुल मूल्य में सिक्के के मूल्य से भाग देना है, मतलब 4 में भाग देना है 1/2 से। तो जब देंगे तो ये नीचे का गुणा सीधा ऊपर हो जाएगा, कितना आएगा 8, आएगा कि नहीं? ऐसे ही इसमें करेंगे भाई, 3 में भाग देना है 1/4 से, तो ये 4 सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना आएगा 12, होगा कि नहीं? अब देखो क्या कर सकते, कुछ नहीं, पहले तो इसको साफ कर दें जरा, ये थोड़ी सी जगह निकल आएगी, बहुत आसान हो जाएगा फिर। ये साफ़ हो गया बहुत अच्छे से, और इसको थोड़ा सा पतला कर ले। चलो अब देखो क्या हो सकता, ए निकल के आया संख्या में अनुपात, किसमें? संख्या निकल के आ गई, निकल के आ गई। अब बस कुल संख्या को कुल संख्या के बराबर रख दो। भाई इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ो कितना, 8 8 16 और 12 28, 28 रेशियो बराबर होगा कितने के, 280 सिक्कों के। तो 1 रेशियो बराबर आया 10 के, आया है कि नहीं? निकल के आया, क्योंकि 28 दाम की 280। अब क्या चाहिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ए रहा, ए रहा अनुपात, मूल्य नहीं पूछा, अनुपात पूछा। तो भाई 50 पैसे के सिक्के तो ए रहे, तो इसके नीचे ए वाला हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो इसको निकाल लो यहाँ से अलग से। क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्के, चलो निकालो, कैसे आएंगे भाई, 1 रेशियो बराबर 10, तो 8 रेशियो बराबर 8 गुणा 10 कितने हो गए, 80 सिक्के हैं किसके, 50 पैसे के। बस इतनी सी तो बात थी, यही पूछा था, हो गया, हो गया ना। बस क्या करना है, अगर सिक्कों की संख्या दी है तो आपको मूल्य से मूल्य में आपको बस देना है रुपए, 1 रुपये या 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों के मूल्य से भाग, बस और कुछ नहीं करना है। दे दिया, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा, देखो क्या बोलता है, बस क्या दिया, जो सिक्के हैं सबसे पहले उनको रुपए बनाओ। तो भाई क्या है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं और 5 पैसे, तो 50 पैसे को 1/2 रुपये, 10 पैसे को 1/10 रुपये और 5 पैसे को 1/20 रुपये लिख सकते। ठीक, अब समान सिक्के हैं, मतलब जो सिक्कों की संख्या है वो समान है, मतलब कहने का ये है कि 1:1:1 ये दी संख्या समान है ना, तो समान हम क्या मान सकते, 1 अनुपात में है, इसलिए 1 माना। ठीक है। अब देखो क्या है, राशि दी, राशि दी ना राशि। देखो ये तो हो गए आपके क्या थे, ये रुपए थे कुल। आपको अगर कुल रुपए चाहिए होते हैं तो आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, आप गुणा करते हो। अगर सिक्कों की संख्या चाहिए होती है तो क्या करते हो, भाग देते हो। तो भाई क्या चाहिए आपको, ए क्या है, ए है रुपए चाहिए आपको, रुपए चाहिए ना कुल, तो आप क्या करोगे, गुणा करो आपस में, गुणा गुणा करो आपस में। हाँ, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/10 और 1/20, ये हो गया कुल मूल्य। भाई कुल मूल्य को कुल मूल्य के बराबर रख दो, बस हो गया। तो बराबर कितना है, 130, लो लाशा कितना आएगा, 20, इसलिए 2 × 20, 10 दूनी 20 और 20 × 20 बराबर कितना, 130 के। तो 13/20 बराबर आया 130 के। तो 13 से तो 13 धाम की 130 हो गया, 20 का गुणा हो जाएगा इधर। क्या निकला, 1 रेशियो बराबर आया आपका कितना, 20 धाम 200 आया। क्या पूछा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं वो 1 के अनुपात में है, देखो है ना। तो भाई यहाँ से निकल आएगा, समान है ना, समान। तो बस प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, 200।
क्योंकि सभी 1:1 में है और 1:200 दे रखा है, तो सबका कितना हो जाएगा, 200 सिक्के हैं प्रत्येक प्रकार के। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न आपको करना है, ये रहा। क्या बोलता है कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी रुपये 2000 खर्च करता है। देखो यहाँ खर्चा दिया कि नहीं, अगर खर्चा दिया है तो आप देखो यहाँ खर्च रुपए में दिया है, कुछ नहीं करना है। आप देखो इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। खर्च दिया, सबसे पहले तो खर्च क्या दिया, A/B/C कितना दिया, 8:5:2 और सी का खर्च रुपयों में कितना दिया, 2000, अनुपात में कितना दिया, 2। तो क्या करेंगे कि 2 बराबर कितना दिया, 2000, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 1000 रुपये हो गया। अब क्या कर सकते, सबका हम क्या निकाल लेंगे, खर्चा। कैसे, देखो कितने अच्छे तरीके से भाई, 1 बराबर 1000 तो ए का मान आ जाएगा, ए का खर्च कितना है, 8 तो 8 गुणा 1000 कितना होगा, 8000। ठीक है, और यहां से बी का खर्च भी आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 1 बराबर 1000 तो 5 बराबर 5000। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, यहां से तो एक कहानी निकल के आई, अब आगे लिखा है कि और बी 700 रुपये बचाता है। बी का खर्च है इतना और बी की बचत कितनी है, बी की बचत दी रखी है 700 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, आप एक चीज़ बताओ, अगर वो पूछ ले कि बी की आय कितनी है तो कैसे निकालोगे। देखो बी की आय यहीं से निकल आएगी। कैसे कैसे, अगर हम खर्च और बचत को जोड़ दें तो बी की आय निकल आएगी। तो जोड़ दो, बी का खर्च है 5000, बी की बचत है 700, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5700 रुपये। एक किसकी आय हो गई, बी की आय हो गई, निकल के आ गई। क्योंकि खर्च और बचत को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आय निकलेगी, क्योंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ठीक, तो बी का खर्च बी की बचत दोनों को जोड़ दिया तो बी की आय निकल के आ गई, निकल गई आय। अब देखो क्या दिया आपको, सवाल में दे रखा है, पहली लाइन ही लिखी थी कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। तो देखो जो आय है वो दी, A/B बराबर 5:3 और बी की आय रुपयों में कितनी दी, 5700 लिखा ना। देखो ये लिखा तो क्या कर सकते, 3 बराबर 5700 लिख सकते ना, दिया है। ठीक है, तो 1 बराबर 3 से कट जाएंगे 5700 तो 1900 आएगा, 1900 रुपये। तो ए की आय निकल आएगी। अब ए की आय कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 1900 तो 5 है ए की आय, है कि नहीं, तो 19 बना 9500 रुपये। ए हो गई किसकी, ए की आय। क्या पूछा है, ए की बचत पूछी। देखो ए खर्च कितना कर रहा, 8000 रुपये, आय कितनी है 500 रुपये, तो ए की बचत निकालनी है। बचत कैसे निकालोगे, अगर आप आय में से खर्च घटा दो तो बचत नहीं निकलेगी, बताओ। तो आय है 9500 और माइनस खर्चा है 8000, घटा दो कितना आएगा, 1500। यही तो बचत है, बस उत्तर हो गया। कुछ था ही नहीं सवाल में, बस जो बोलता जाए आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं होता, थोड़ा सा मॉडर्न था, मज़ा आया ना। चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा है कि A/B बराबर 2/9 और अनुपात 1/3। इसको क्या आप A/B बनाओ, वो भी बिना भिन्न के। ये अभी भिन्न है तो क्या करना होता है, आप क्या करो, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो क्या करो आप, इसका हर समान कर लो। यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो भाई 3 से 9 बना सकते। कैसे, इसमें 3 से कर दो गुणा और यहाँ भी कर दो, तो 2 तो आ गया अनुपाते, 3 एकम 3।
बटे में दोनों के 9 आ जाएंगे, अनुपात में समान चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इसलिए इसका जो अंश में हर में आएगा वो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, छोड़ दिया। दूसरा उठाओ, क्या है, b अनुपाते c बराबर कितना दिया, 2/7 अनुपाते 5/14, यही लिखाना। तो भाई देखो नीचे क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 14, तो भाई क्या कर सकते, 7 को 14 बना सकते, इसलिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि 7 दूना क्या होता है, 14 होता है कि नहीं। बस वही तो फ़ायदा उठाना है। तो b अनुपाते c निकल के आएगा, 2 दूनी 4 ऊपर और 5 तो जाका था। ठीक है, नीचे का छोड़ देना है। बात समझ में आ गई। अब देखो अगला क्या दिया है कि d अनुपाते c दिया है 7/10 और अनुपाते 3/5। ठीक है, तो यहाँ निकाल लें इसका। देखो d अनुपाते c कितना निकलेगा, क्या करो आप, यहाँ 10 है नीचे, यहाँ 5 है, तो भाई 5 से 10 बना सकते, कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। तो d अनुपाते c निकलेगा 7 तो है ही, 3 दूनी 6, नीचे के 10 छोड़ देंगे क्योंकि दोनों में समान आएंगे, तो समान चीज़ें अनुपात में कट जाती हैं, इसलिए छोड़ दिया। ठीक, अब क्या चाहिए, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d, लिख लो, जमा लो यहाँ पे, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d। ठीक, जिसका जैसा मान दिया उसको वैसे ही रख देंगे। a तो हो गया आपका a अनुपाते b, a हो गया b अनुपाते c और a हो गया d अनुपाते c। अब देखो a अनुपाते b का मान 2/3, अब b अनुपाते c का मान कितना, 4/5, जिसका मान जहाँ दिया है उसका वहीं रखेंगे। ठीक, अब यहाँ d अनुपाते c दिया और आपको चाहिए क्या, c अनुपाते d, क्योंकि पहले c है बाद में d, तो कुछ नहीं, c का मान कितना है 6 और d का मान कितना है 7, आप पलट दो भाई, c का मान है 6 और d का मान है 7, बस यही ध्यान रख के रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, मस्त तरीके से जमा दो। देखो जमाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसके आगे पीछे जितनी जगह खाली है उतनी संख्या बढ़ा दो। तो 3 के पीछे 1 जगह और 2 जगह खाली है, तो 3 के पीछे 1 बार 3 और 2 बार 3 बढ़ गई। 5 के पीछे 1 जगह खाली है तो यहाँ एक 5 आ गया, 4 के आगे 1 जगह खाली है इसलिए 4 आ गया। ठीक है, और 6 के आगे 2 जगह खाली है इसलिए 2 बार क्या आ गया, 6। बस सिंपल। अब करो, क्या करो आप, गुणा करो, किसका, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो और इसका गुणा करो। 4 दूनी 8 6 48 अनुपाते 6 चौको 24 थी 72 अनुपाते 6 पंचे 30 थी 90 अनुपाते 7 पना 35 थी 105। अब कट रहे हो तो काट लो, और कुछ नहीं करना है। काटेंगे कितने से, 3 का चला जाएगा भाग, तो भाई 16 थी 48, 24 थी 72, 30 थी 90 और 35 थी 105। और किसी से कटेंगे क्या, नहीं, बस ये उत्तर हो गया। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न पे, ऐसे लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तो क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल एक और क्लास आएगी, क्योंकि कुछ छूट ना जाए इसलिए कुछ और प्रश्न मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, वो इस वीडियो में नहीं डाल सकता था क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाती। तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 20-25 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। ज़्यादा बनाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक और वीडियो आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। कुछ और अच्छे सवाल हैं अनुपात के, और अब समानुपात भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हो जाएगा कल, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मज़े करें।